टू माय यूट्यूब चैनल। जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने एक सिंपल सा लो पॉली एक्स मॉडल किया था, जिसमें मैंने जो टूल्स यूज़ किए थे वो बेसिक टूल्स का यूज़ किया था। तो उसको आप लोग देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का नया वीडियो। तो मैंने एक टोरस लिया है, अपने शिफ्ट ऐड मेन्यू में जाके एक टोरस ले लिया है। तो जब आप टोरस लेंगे, जब आप एडिट मोड में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 सिलेक्शन मोड्स आपको अपीयर होंगे। इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, सेकंड वाला है एज और थर्ड वाला है फेस। ठीक है, तो ये वर्टेक्स सिलेक्शन है, सेकंड है एज और लास्ट है फेस। तो जब भी मैं वर्टेक्स वाला सेलेक्ट किया हूँ, देखिए अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो वर्टेक्स कंटेक्स्ट मेनू ऑप्शन ओपन होगा। इतने सारे ऑप्शंस हैं इसके। अब अगर मैं एज को करूँगा सेलेक्ट, अब अगर मैं राइट क्लिक प्रेस करूँगा माउस की तो एज कंटेक्स्ट मेनू ओपन हो रहा है। मैं एन प्रेस करके यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन कास्ट की ऑन कर लेता हूँ। अब अगर मैं फेस करूँगा सेलेक्ट और राइट क्लिक करूँगा तो देखिए फेस कंटेक्स्ट मेनू ओपन हो रहा है। तो यहाँ से मैं अगर मल्टीपल 2 करूँगा सेलेक्ट, फेस और एज करूँगा, अब अगर मैं राइट क्लिक प्रेस करूँगा तो देखिए 2 कंटेक्स्ट मेनू एक साथ ओपन हो रहा है, एज और फेस। ऐसा ही सेम मैं वर्टेक्स को भी करूँगा सेलेक्ट, राइट क्लिक करूँगा तो देखिए वर्टेक्स मेनू, एज मेनू और फेस मेनू एक साथ ओपन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी जैसे मुझे ये इस वर्टेक्स की, इस लाइन की वर्टेक्स को पूरा सेलेक्ट करना है तो मैं एक एक करके भी कर सकता हूँ सेलेक्ट, ऐसे, बट ऐसे नहीं करेंगे। मैं सिंपली एक करूँगा और कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं यहाँ करता हूँ सेलेक्ट तो देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाता है सेलेक्ट। उसके बाद मैं थोड़ा और करूँगा यहाँ पे, देखिए इस तरह से हम इस पूरी रिंग को, ये पूरी वर्टेक्स रिंग है यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये पूरी यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है वर्टेक्स। ठीक है, तो ये अगर इसको ऐसे नहीं करना है तो मैं फिर से आऊँगा, ये 2 वर्टेक्स को करूँगा सेलेक्ट, सेलेक्ट में आऊँगा, सेलेक्ट लूप में आऊँगा और यहाँ पे एज लूप पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए ये पूरी एज लूप यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। अब अगर मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, ये 2 वर्टिसेस को करता हूँ सेलेक्ट, अब चाहता हूँ कि ये पूरा जो रिंग है ये पूरा जो है सिलेक्ट हो जाए। इसके वर्टिकल साइड में ये सारी चीज़ें, जो ये चीज़ें हैं, ये पूरी चीज़ें जो हैं ये एक साथ हो जाएं सिलेक्ट। तो मैं इन दोनों वर्टेक्स को करूँगा सेलेक्ट, सेलेक्ट पे आऊँगा, सेलेक्ट लूप पे आऊँगा और एज रिंग पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए ये पूरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है सिलेक्शन मोड। तो अभी मैं अगर इसको करूँगा सेलेक्ट और इधर कहीं जाके अगर कंट्रोल के साथ इसको करूँगा सेलेक्ट तो देखिए एक पाथ बन गया यहाँ से यहाँ तक, इसने यहाँ से यहाँ तक बना दिया पाथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन मोड। और एक लेता हूँ प्लेन। तो मैं अपने एडिट मोड में जाऊँगा, यहाँ पे प्रेस करूँगा राइट और यहाँ पे करूँगा सब डिवाइड। तो देखिए जैसे मैंने सब डिवाइड किया ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहले इसके 1 फेस थे, अब इसके 4 डिफरेंट फेस हो गए। एक बार और अगर करूँगा तो ये, और 1 सेकेंड, ऑल करता हूँ सेलेक्ट और सब डिवाइड कर लेता हूँ इसको मैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम अपने नंबर ऑफ फेसेस को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार यहाँ से दिखाता हूँ करके आप लोगों को। मैं अपनी कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, अब इस पे करता हूँ सेलेक्ट और सब डिवाइड करता हूँ क्लिक। यहाँ पे एक विंडो ओपन हुआ, यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स में इंक्रीज कर सकता हूँ। देखिए हो रहा है इंक्रीज, कट्स इंक्रीज हो गए। यहाँ पे ऑप्शन है स्ट्रेट कट का, तो अभी ये स्ट्रेट कट पे है। अभी मैं इसको अगर चेंज करूँगा इनर वेट पे तो देखिए ये अपना शेप हो रहा है इसका चेंज। ये देखिए यहाँ से रैंडम सीड्स हम कर सकते हैं चेंज। और सेकंड ऑप्शन है पाथ, कुछ इस तरह से हो रहा है ये। अलॉन्ग नॉर्मल्स, नंबर ऑफ सीड्स बढ़ा दिया। इसके बाद यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो इसको मैं फैन करता हूँ सिलेक्ट। तो यहाँ पे इसके वेरिएशंस हैं सब डिवाइड के। तो मैं अभी स्ट्रेट कट पे ही रखता हूँ इसको मैं 0 करता हूँ, इसको मैं 0 करता हूँ उसको भी। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में
उसके फेस को इंक्रीज कर सकते हैं सब डिवाइड का यूज़ करके। तो मैं अभी इसको डिलीट करके एक लेता हूँ क्यूब, इसमें मैं अप्लाई करता हूँ सब डिवाइड, और यहाँ से फिर से एक बार करता हूँ, एक बार और कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे वर्टिसेस और एज वर्टिसेस फेसेस यहाँ से इंक्रीज हो गए हैं सब डिवाइड अप्लाई करने के बाद। तो अभी यहाँ पे एक ऑप्शन है मेश का, इसमें पहला ऑप्शन है मूव, रोटेट, स्केल, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद है टू स्फेयर, तो ये क्या चीज़ है? तो देखिए मैं इसको एडिट मोड में जाऊँगा, इसको करूँगा सिलेक्ट, मेश में आऊँगा, ट्रांसफॉर्म टूल्स में टू स्फेयर है, शिफ्ट अल्ट एस प्रेस करूँगा, तो देखिए यहाँ पे ये स्फेयर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है शेयर, ये देखिए मैं अपनी फ्रंट व्यू में आता हूँ, इसकी ये शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट एस, तो ये शेयर है देखिए ये। उसके बाद नेक्स्ट है बेंड, इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट डब्ल्यू, ये देखिए ये बेंड हो रहा है अपने पिवट पॉइंट से। इसके बाद है पुश पुल, मैं इसको अगर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ये फेस ये वाला, और यहाँ आता हूँ पुश पुल पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म टूल यहाँ पे हमारा वर्क करता है। इसके बाद जो ये वाला ऑप्शन है, नीचे वाले ऑप्शंस हैं, रैप, रैंडमाइज, ये बताऊंगा मैं बाद में। इसके बाद है श्रिंक पैटर्न, ठीक है, ये क्या चीज़ होती है देखिए, इसकी शॉर्टकट की है अल्ट एस, देखिए ये कुछ इस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो ये हो गया। इसके बाद ट्रांसफॉर्म में ये वाला ऑप्शन बताऊंगा मैं बाद में, जो ये वाला ऑप्शन आ रहा है रैप, रैंडमाइज और मूव टेक्सचर स्पेस, ये बताऊंगा मैं बाद में। फिर मैं एक और क्यूब लेता हूँ, इसको सब डिवाइड करता हूँ। अब अगर मैं एक्स प्रेस करूँगा तो देखिए हमारे सामने एक डिलीट का मेनू ओपन हो गया है। तो एक एक करके देखेंगे क्या है। तो पहला है वर्टिसेस, तो मैं एक बार इसकी वर्टिसेस को कर लेता हूँ सेलेक्ट, एक्स प्रेस करता हूँ, डिलीट वर्टिसेस करता हूँ, तो देखिए ये जो सिलेक्शन एरिया था वहाँ से इसने वर्टिसेस को डिलीट कर दिया पूरा। ठीक है, अभी कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, एक्स प्रेस करूँगा, एच करूँगा, इसने पूरी एच को डिलीट कर दिया है, वर्टिसेस को डिलीट नहीं किया है। इसके बाद फेसेस को डिलीट कर दिया है इसने, ओनली एज एंड फेसेस, तो देखिए ओनली एज और फेसेस को इसने डिलीट कर दिया है। उसके बाद है ओनली फेसेस, तो इसने सिर्फ और सिर्फ फेस को हटा दिया है, एज और वर्टिसेस को रिमूव नहीं किया है इसने। उसके बाद है डिसॉल्व वर्टिसेस, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ सेलेक्ट, तीन वर्टिसेस को एक्स प्रेस करता हूँ, डिसॉल्व वर्टिसेस, देखिए ये कंट्रोल जी। इसके बाद है डिसॉल्व एज, तो मैं इसको यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इस एज को, एक्स प्रेस करता हूँ, डिसॉल्व एज, तो देखिए एज जो है डिसॉल्व हो गई। इसके बाद है डिसॉल्व फेस, मैं फेस को सेलेक्ट यहाँ से करता हूँ, ठीक है, डिसॉल्व फेस हो गया ये। कोलैप्स एज एंड फेस, तो देखिए मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, देखिए कोलैप्स हो गई। ठीक है, इसके बाद
मैं इधर जाता हूँ अपने फ्रंट व्यू में, नीचे की पूरी वर्टिसेस को करता हूँ सेलेक्ट, एक्सप्रेस करता हूँ और एज लूप पे डिलीट करता हूँ, तो ये नीचे की पूरी जो है डिलीट हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा डिलीट। तो ये डिलीट मेन्यू कंप्लीट हो गया। यहाँ से डिलीट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक और नया क्यूब यहाँ पे लेता हूँ, ले लिया। अब बताता हूँ मैं कि सेपरेट और ज्वाइन कैसे करते हैं। तो मैं इस पे एडिट मोड में आता हूँ, इस फेस को करता हूँ सेलेक्ट और पी करता हूँ, तो हमारे पास 3 ऑप्शन जो है आते हैं सामने। एक सिलेक्शन बाय, सेपरेट बाय सिलेक्शन, सेकेंड बाय मटेरियल और सेकेंड बाय लूज पार्ट। तो सिलेक्शन फर्स्ट, अगर सिलेक्शन है, मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये देखिए ये अब इससे अलग हो गया, देखिए, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया बाय सिलेक्शन। अब मुझे करना है इस पे बाय मटेरियल करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको मैं फिर से एक बार डिलीट कर दूंगा, एक और क्यूब ले लूँगा। तो मैं इस पे जाऊँगा, अपनी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा, एक नया मटेरियल लूँगा, मटेरियल 1, इसको 1 नाम देता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करके इसको असाइन करता हूँ कलर, रेड कलर का। इसके बाद मैं आता हूँ इस वाले फेस पे, इसको मैंने दे दिया सेकेंड मटेरियल नेम। यहाँ से सेलेक्ट करके असाइन करूँगा ब्लू कलर, और थर्ड वाले को मैंने एक नया मटेरियल दे दिया, ग्रीन, ठीक है। तो मैंने 3 मटेरियल्स कलर यहाँ पे दे दिए। अब मैं प्रेस करूँगा पी, बाय मटेरियल इसको सेपरेट कर दूँगा। तो अब देखिए जी, ग्रीन कलर अलग हो गया, रेड कलर अलग हो गया और ये ब्लू कलर अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम मटेरियल को, अपने मॉडल को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला ऑप्शन था बाय लूज पार्ट, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अपने क्यूब को, एक मंकी लेता हूँ, इस पे जाऊँगा, पी प्रेस करूँगा, बाय लूज पार्ट क्लिक करूँगा। तो अब देखिए मैं इसको, इसकी आइज़ देखिए मूव हो गई हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये बाय लूज पार्ट वर्क करता है। एक क्यूब प्लेन लेता हूँ, एक क्यूब लेता हूँ, इसके बाद एक ले लेता हूँ मैं यहाँ पे यूवी स्फीयर, अच्छा इसको मूव करता हूँ। अभी ये देखिए अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग मूव हो रहा है, ये भी अलग अलग मूव हो रहा है। मैं इसको एक साथ प्रेस करूँगा और कंट्रोल जे प्रेस कर दूँगा। अब देखिए ये एक साथ हो रहा है, ठीक है। अब ये ज्वाइन हो गया है। तो ये हो गया हमारा सेपरेट और ज्वाइन। इस टूल है एक्सट्रूड, तो मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ प्लेन, एडिट मोड में जाऊँगा। तो देखिए इसको मैं सिंपल एक्सट्रूड कर सकता हूँ। यहाँ से मैं एच को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ये एक्सट्रूड कर सकता हूँ मैं इसको यहाँ से, और एजेस को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया एजेस को। तो ये तो ऑप्शन था ये वाला एक्सट्रूड रीजन। इसमें एक ऑप्शन है एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, तो ये देखिए ये कैसे वर्क करता है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक सिलेंडर, थोड़ा सा इसको डायरेक्शन में स्केल कर लेता हूँ, इसके फेसेस को करता हूँ सेलेक्ट, मैं रैंडम कर ले रहा हूँ सेलेक्ट। अब अगर मैं एक्सट्रूड ये वाला ऑप्शन चूज करूँगा फर्स्ट वाला, तो देखिए ये कुछ इस तरह से हो रहा है एक्सट्रूड। अब अगर मैं ये वाला ऑप्शन करूँगा सिलेक्ट एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, तो अब देखिएगा, ठीक है, ये देखिए अब ये अलोंग नॉर्मल के अलोंग ये एक्सट्रूड हो रहा है। तो ठीक है, ये हमारा एक्सट्रूड टूल हो गया। तो अब हम लोग अपने आगे टूल्स की तरफ मूव करते हैं। मैं एक सर्कल लूँगा यहाँ पे। अभी ये सर्कल देखिए हॉलो है, तो मैं अपने एडिट मोड में जाऊँगा, टैब प्रेस करके और F प्रेस, जैसे ही F प्रेस करूँगा तो ये देखिए ये फिल हो गया है। तो इस तरह से ये फिल हो गया। तो अब मैं इसको डिलीट कर दूँगा
और यहाँ पे एक लेता हूँ प्लेन। प्लेन के बाद इसमें मैं अप्लाई करूँगा सब डिवाइड। तो देखिए अभी अगर मैं ये दो पॉइंट्स को सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, इन दो पॉइंट्स को, और जे प्रेस करता हूँ, तो ये दो पॉइंट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे। एक लेता हूँ मैं यहाँ पे क्यूब और अपने जाता हूँ एडिट मोड में। अब बात करता हूँ मैं लूप कट की। तो यहाँ ये एक्सट्रूड वाला हमारा ऑप्शन था, इसके नीचे दो है, ये बताता हूँ मैं अभी बाद में। और ये है अभी लूप कट। तो लूप कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आर। तो लूप कट का यूज़ लास्ट वाले वीडियो में ज़्यादा हुआ है, जिसमें मैंने बताया है आप लोगों को लो पॉली एक्स बनाना। तो वो वीडियो भी जाके देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अभी यहाँ देखिए लूप कट अगर अप्लाई करना है तो प्रेस करेंगे कंट्रोल आर। तो ये एक येलो लाइन देखिए इंडिकेट कर रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लूप कट यहाँ से हम इंक्रीज़ कर देंगे। और अगर हॉरिजॉन्टल लूप कट लगाने हैं और, तो इसको इस तरह से 1 सेकेंड, कंट्रोल आर, और यहाँ पे भी इसको हम इंक्रीज़ कर देंगे। ऐसे हम मल्टीपल लूप कट्स लगा सकते हैं और इसकी ज्योमेट्री को इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहले ये क्यूब में सिर्फ एक ही फेस थी हर डायरेक्शन में, 6 फेस पे। अब 600 फेस, अब जितने भी फेसें हैं वहाँ पे इसकी ज्योमेट्री जो इंक्रीज़ हो गई है, देखिए अब ये इंडिविजुअल फेसेस हैं। तो ये लूप कट का यूज़ होता है बेसिकली। तो अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे एक लेता हूँ प्लेन, इसको थोड़ा सा स्केल करता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ, और यहाँ पे लूप कट अप्लाई करता हूँ। एक और लूप कट अप्लाई करता हूँ। तो एक अगर सिंपल बनानी है हमें चेयर, तो यहाँ पे नीचे के बॉटम 4 फेस को मैं सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर दूंगा थोड़ा सा, और इसके बाद यहाँ से आप सिंपल, इसको एक सिंपल सा मॉडल बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम एडिट मोड में जाते हैं तो 3 ऑप्शन यहाँ से ओपन होते हैं, और तीनों पे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक प्रेस करूँ तो फेस कंटेक्स्ट मेनू आता है, और अगर एज पे जाऊँ अब राइट क्लिक प्रेस करूँ तो एज कंटेक्स्ट मेनू आता है, और अगर वर्टेक्स पे जाऊँ और राइट क्लिक प्रेस करूँ तो वर्टेक्स कंटेक्स्ट मेनू खुल जाता है, ठीक है। तो अभी मैं फेस में जाता हूँ और राइट क्लिक प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे फेस कंटेक्स्ट मेनू हो गया है। तो हमने सब डिवाइड देख लिया है, टूल, एक्सट्रूड, तीनों एक्सट्रूड देख लिए हैं। अब अगला है इंसर्ट फेस। तो ये जो इंसर्ट फेस है ना, ये यहाँ से भी आप कर सकते हो और यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये एक्सट्रूड के नीचे इंसर्ट फेस है ये, ठीक है। तो ये यहाँ से भी कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की है आई। तो मैं चलो पहले यहाँ पे करता हूँ। अगर मैं इस फेस को सेलेक्ट करूँ, आई प्रेस करूँ, तो देखिए एक फेस यहाँ से इंसर्ट हो गया है। पहले यहाँ पे एक फेस था, अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल फेसेस, यहाँ पे ज्योमेट्री इसकी हो गई है इंक्रीज, ठीक है। तो ये फेस इंसर्ट हो गया है यहाँ पे। तो मैं एक बार कंट्रोल जी करता हूँ, तो अब मैं इसको करता हूँ, इसको करता हूँ, ठीक है। आई प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक विंडो ओपन हुआ है। तो ये वाला जो ऑप्शन है इंडिविजुअल है। अभी मैंने इन दोनों फेस को सेलेक्ट किया है तो दोनों फेस एक साथ वर्क कर रहा है। अब जब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए, अब देखिए ये मैं फिर से करता हूँ इसको, ये देखिए अब एक साथ अलग अलग ये फेस इंसर्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने इस पर यहाँ पे टिक किया है। और यहाँ से इसकी थिकनेस को हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके नीचे डेप्थ है, डेप्थ इंक्रीज़ और डेप्थ डिक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें ये एक ऑप्शन है।
अभी फ़िलहाल मैं इसको 0 करता हूँ। तो ये इंडिविजुअल वाला हो गया। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट आउटर, अभी ये इनर सेलेक्ट है। अब मैं अगर आउटर पे करूँगा सेलेक्ट तो देखिए ये आउटर सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये आउटर सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद अभी और चीज़ें देखते हैं इसमें। मैं इसको यहाँ से Ctrl+G प्रेस करता हूँ और इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। इस फेस को भी डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। एक साथ अभी मैं 3 चीज़ें सेलेक्ट करता हूँ। आई प्रेस करता हूँ, इंडिविजुअल को मैं ऑफ कर देता हूँ, ऑफसेट इवन को मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी। तो जब देखिए अब मैंने इस पर इंसर्ट फेस किया, अब इसकी देखिए कैसे ये इंसर्ट फेस हो रहा है। यहाँ मैंने ऑफसेट इवन अभी ऑफ किया है, तो देखिए अब अगर मैं ऑफसेट इवन पे ऑन कर दूँ तो अब देखिए ये यहाँ से ऊपर से इधर साइड इसकी डायमेंशन जो है बराबर है। अभी यहाँ से करूँगा तो देखिए ये बराबर साइड से ऑफसेट नहीं हो रहा है, इवन इंसर्ट फेस नहीं हो रहा है। तो इसको हम ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हो गया इसमें इंसर्ट फेस का। सेलेक्ट ऐसा ही इसमें मैं सेलेक्ट आउटर कर दूं तो ये आउटर सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ से इसकी थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, डेप्थ दे सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, ये इंसर्ट फेस हो गया। ये हमारा इंसर्ट फेस था। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है पोक फेस। तो अभी देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको, और एक क्यूब लेता हूँ, एडिट मोड में जाता हूँ, उसको सब डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और इस पर क्लिक करता हूँ पोक फेस पे। तो ये देखिए यहाँ से मैं थिकनेस बढ़ा दूंगा यहाँ से इसकी। तो बीच में एक और वर्टेक्स ऐड हो गई है, मैं इसको 0 करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इसमें क्या हुआ है, बीच में एक वर्टेक्स ऐड हो गई है और कॉर्नर वाले वर्टेक्स इससे आके ज्वाइंट हो गए हैं। तो फिर से एक बार करता हूँ मैं, इंसर्ट पोक फेस। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन खुल गया पोक फेस का, पोक ऑफसेट। तो इसको मैं बढ़ाऊँगा तो ये देखिए कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। और मैं एक और स्फीयर ले लेता हूँ, सेम इसको भी पोक फेस करता हूँ। तो ये देखिए, तो ये इस तरह का अगर कुछ बनाना हो तो इस टूल का हम यूज़ करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, इन दोनों को। एक लेता हूँ मंकी, राइट क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया, पोक हो गया। अब पहले मैं ये बताता हूँ, ट्रिंगुलेट फेस और ट्रेस टू क्वाड्स। ट्रिंगुलेट फेस की शॉर्टकट की है Ctrl+T और ट्रेस टू क्वाड की शॉर्टकट की है Alt+J। तो मैं देखिए अगर मैं ये वाला ऑप्शन करूँगा सेलेक्ट, मैं 2 मंकी ले लेता हूँ। 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे 2 मंकी लेता हूँ। ठीक है, ये 2 मंकी ले लिया मैंने। मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, एडिट मोड में जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और ट्रिंगुलेट फेस करता हूँ। तो ये देखिए पहले ये था, पहले मैंने ये सिलेक्ट किया था। इसके सारे जो फेस थे वो एक रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में थे, लेकिन जैसे मैंने ये ट्रिंगुलेट फेस अप्लाई किया, इसके सारे फेस जो हैं वो ट्रिंगल शेप में आ गए। देखिए, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पे। तो अगर मैं अब वापस से इसको, अगर मैं वापस से लाना चाहूँ उसको उस फेस में, तो मैं सिंपल जाऊँगा ट्रेस टू क्वाड्स कर दूंगा। तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये इसका एक ऑप्शन है, ये कुछ ऐसे वर्क करता है। तो ये हो गया। इसके बाद है, तो ये तो इस तरह से वर्क करता है। तो अगर मैं कोई एक क्यूब ले लूँ यहाँ पे, एडिट मोड में जाऊँ, यहाँ से Ctrl+T प्रेस करूँ, ट्रिंगुलेट वर्टेक्स। तो ये देखिए एक इसने जो है ट्रिंगल्स बना दिए। पहले ये एक सिंगल फेस था स्क्वायर शेप में, वापस से Alt और T प्रेस करूँ अगर, Alt और J प्रेस करूँ अगर, तो देखिए इसको सेलेक्ट करके Alt और J,
तो इसने हटा दिया ट्रेंगल्स को। तो ये हमारा टूल हो गया ट्रिंगुलेट फेस और ट्विस्ट टू क्वाड्स। शेड स्मूथ है ये, शेड फ्लैट है ये। इसके बाद अगर मैं इसको सब डिवाइड कर दूं यहाँ से इसको, और वापस से ये क्लिक करूं अनसब डिवाइड, तो ये देखिए अनसब डिवाइड हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, तो ये अनसब डिवाइड है यहाँ पे। इसके बाद स्प्लिट है ये स्प्लिट। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं इसको और यहाँ से इसको मैं स्प्लिट कर दूं, तो अब देखिए ये यहाँ से स्प्लिट हो गया। ठीक है, इसको भी अगर मैं चाहूँ सिलेक्ट करूँ इसको, एडिट मोड में जाकर राइट क्लिक करूँ, स्प्लिट की शॉर्टकट की है वाई, तो मैंने वाई प्रेस किया, ये स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख ली हम लोगों ने। यहाँ से हमने सब डिवाइड, एक्सट्रूड, इंसर्ट, पोक फेस, ट्रिंगुलेट फेस, ट्रिप टू कॉट, शेड स्मूथ, शेड फ्लैट, अनसब डिवाइड, स्प्लिट, सेपरेट में आप लोगों को बता चुका हूँ, डिज़ोल्व फेस और डिलीट फेस ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। तो मैं एक लेता हूँ प्लेन, इसको करता हूँ मैं सब डिवाइड। हाँ, और अगर हमें इसको ट्रिंगुलर में चेंज करना हो तो बता चुका हूँ मैं, कंट्रोल टी, तो ये सारे फेसेस ट्रिंगुलर में चेंज हो गए। इसको अगर रिमूव करना है तो अल्ट जे, ये हो गया। मैं अगर इसको सेलेक्ट करूँ यहाँ पे, कंट्रोल टी करता हूँ, और ये फेस इस वाले वर्टेक्स को मैं करता हूँ सेलेक्ट, और कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो हमारा एज मेनू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है मार्क सीम का, तो ये देखिए, और इसको अगर हटाना हो तो कंट्रोल ई, यहाँ पे क्लियर सीम। ठीक है, और फिर से अगर मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँ, यहाँ पे मार्क शार्प, देखिए शार्प, अगर कुछ शार्प एज करनी हो, इससे जो पहले का ट्यूटोरियल था मेरा, इस पे मैंने बताया था लो पॉली एक्स, इस पे मैंने इस टूल का यूज़ किया था। आगे ब्लेड की जो आगे का पोर्शन होता है जो शार्प होता है, उसमें मैंने इस टूल का यूज़ किया था। तो अगर यहाँ से हटाना है अपने को मार्क शार्प से, तो यहाँ पे हम क्लियर शार्प कर देंगे, हट जाएगा ये। उसके बाद सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा, तो देखिए यहाँ पे आएगा, ये एक आएगा ऑप्शन सॉलिडिफाई फेस। तो देखिए यहाँ से हम फेस में थिकनेस दे सकते हैं इस प्लेन को। उसके बाद सेलेक्ट करके कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा, तो ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वायर फ्रेम का, तो ये वायर फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। और इसके बाद एक और टूल है यहाँ पे, एक सर्कल लेता हूँ, GX, और कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ, तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है। कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा तो ऑप्शन आ रहा है फिल, तो फिल पे क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा फिल। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है। हमारा नेक्स्ट टूल है ग्रिड फिल टूल। तो मैं एक लेता हूँ सिलेंडर, यहाँ पे अपने जाता हूँ एडिट मोड में, और ऊपर के फेस को करता हूँ डिलीट। इसके बाद मैं अपने फ्रंट व्यू में आता हूँ, एक्सरे मोड ऑन करता हूँ, ऊपर की वर्टेक्स को करता हूँ सेलेक्ट। उसके बाद मैं कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करता हूँ ग्रिड फिल का। ठीक है, तो ये देखिए ग्रिड फिल यहाँ पे पूरा फिल हो गया। यहाँ पे स्पैन है, इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऑफसेट है, यहाँ पे सिंपल ब्लेंडिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो ये ग्रिड फिल टूल हो गया हमारा।